चलो बेटा, आयो बेटा, मैं ऑडिबल हूं? जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए, आवाज आ रही है कि चेक करो। यस यस बेटा, आई होप मैं ऑडिबल हूं। यस यस बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करना है। डन बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग बेटा जी। चलो बेटा शुरू करना है। यस बेटा, मुझे आता है अभी कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन में क्या क्या हुआ बेटा, क्या क्या पेंडिंग कॉम्बिनेशन में। जहां तक मेरा मेरा अंदाज है बेटा जी, कॉम्बिनेशन में ना अपने देखो यहां पे लास्ट लेक्चर में ना मैंने बच्चों लास्ट टाइम एक साथ लेक्चर आपके साथ शेयर भी किया था मैंने आपके साथ में, जो बच्चे बेटा जो अपने रेगुलर वाले बच्चे उनके साथ शेयर किया था। जहां तक मेरा अंदाज है अपने ना क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुका है, बस अपने स्टार्टिंग के प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। अब देखो मैं एक बार क्या क्या चीजें पेंडिंग बता रहा हूं मैं स्टार्टिंग से लेकर। सर कॉम्बिनेशन सब में देखिए, एक बार नंबर बच्चों मार्क कर लो यार। ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन उसमें से पहले अपने 6 क्वेश्चन हो गए थे। सर क्वेश्चन नंबर अपना 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 पेंडिंग है। मैं एक बार नंबर लिख के रखता हूं मैं एक बार, क्या कैसे हम पेंडिंग पर आइडिया आ जाएगा आपको। ये प्रॉपर्टी वाले से हम पेंडिंग है बेटा अपने। सात, 8, 9, 10 ये सब पेंडिंग है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अपना पेंडिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अपना 30 वैसे इजी है, बस पेंडिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 अपना हो चुका है, 17 हो गया। फिर 18 से लेकर आगे, जहां तक मुझे 18 से लेकर ये सभी क्वेश्चन हो चुके ना, 18 से लेकर ये सब क्वेश्चन हो गए क्या? 18 से लेकर 40 तक मैंने दिए थे, लेकिन उसमें से ना लास्ट लेक्चर में अपने कुछ हम डिस्कस करने पेंडिंग थे, जो डिस्कशन बाकी था। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का डिस्कशन हुआ था अपना, 37 से लेकर 40 का डिस्कशन पेंडिंग था, उसका आंसर अपना चेक करना बाकी था। 37 to 40 का आंसर चेक करना बाकी था। तो पहले से अपन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13 करते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 to 40 का आंसर अपन चेक करते हैं। और उसके बाद में बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो एक्स्ट्रा अलग से जो क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, चाहे परम्यूटेशन भी और कॉम्बिनेशन में जो मिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज उसमें से खत्म करते 41 से लेकर 45। चलो ये अभी अपना आज का टारगेट है। एक बार वापिस यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट, आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या पढ़ने वाले बेटा अपन लोग। सबसे पहले प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13 ये करेंगे। उसके बाद 37 to 40 जो होमवर्क था उसका अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 to 45 सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रेश क्वेश्चन और ये प्रीवियस क्वेश्चन ये अपन डिस्कस करने वाले। चलो भाई साहब फटा बताइए, सब बच्चे रेडी है क्या? कोई क्वेरी इसमें?
39 में प्रॉब्लम है, डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। चलो ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 12, 13। इन क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सर इन क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 30 नहीं हुआ है, ज्योति बोल रही है सर क्वेश्चन 30 के देखते बेटा, क्वेश्चन 30 देखते, ज्योति जी कोई देखते एक बार, 30 में लिख के रखता हूं, देखते हैं इसको आगे। ओके सर सुनिए अब अच्छे से, मैं जो बता रहा हूं सर, देखो अभी फोकस करेंगे सब लोग। अब बेटा हम लोग देखते प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा कॉम्बिनेशन अभी तक अपने ना 4 प्रॉपर्टी हो चुके, इफ यू रिमेंबर। सर पहली प्रॉपर्टी क्या थी अगर आपको याद होगा, NCN क्या होता है 1, NCN क्या होता है 1। मोहन बोला साहब आप बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ा दो, थैंक यू मेरे भाई मोहन। NCN क्या होता है सर जी 1। प्रॉपर्टी सेकंड NC0 क्या होता है 1। प्रॉपर्टी 3 NC1 क्या होता है N, याद आ रहा है। प्रॉपर्टी 4 अगर आपको NC1 NC2 ऐसे अगर आपको NCN तक सम करना है, अगर आपको NC1 से लेकर NCN तक अगर आपको सम करना है तो सर फॉर्मूला क्या होगा 2n-1। ये 4 अपने प्रॉपर्टी हो चुके। अब हमें प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 हमको पढ़ने। अब शांति से सुनेंगे सब बच्चे, ये थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 6 थोड़ा सा टफ है, प्लीज फोकस करेंगे। सब पहले प्रॉपर्टी 5 को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। चलो बच्चों आप एक काम कीजिए, आप सब लोग मुझे 8C3 निकाल के बताइए। चलो क्या सबको 8C3 निकालना आता है क्या? चलो फटाफट सब बच्चे मुझे 8C3 निकाल के बताएंगे, बताओ सर। सब बोलो 8C3 कितना है, सब बच्चे बताएंगे 8C3 कितना आता है। एट से देखिए 8 को कम किया 3 नंबर तक, 8, 7 और 6 और डिवाइडेड बाय क्या 3 का फैक्टर। शानदार शानदार। सर कितना आ रहा है 56 आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब एक काम करो बच्चों, अब आप मुझे 8C5 करके बताओ। 8C5 चलो बेटा, अब सब बच्चे मुझे 8C5 करके बताएंगे। 8C5 कैसे करेंगे सर? 8 को कम करो 5 नंबर तक, 8, 7, 6, 5, 4 और डिवाइड करो 5 का फैक्टोरियल। तो सर 8C5 आई थिंक वो भी 56 आता है। शानदार शानदार। इसका मतलब यार 8C3 भी क्या आ रहा है 56 आ रहा है, 8C5 भी क्या आ रहा है 56, दोनों सेम है। हाँ ना सर, ऐसे कैसे क्या? तो सर याद रखिए, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते हैं? अगर मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है एनसीआर। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते हैं? अगर मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है एनसीआर। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है? किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपने आर के बदले, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपने आर के बदले n-r रखा तो भी चलेगा। सब प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते हैं? किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपने r के बदले n-r रखा तो भी चलेगा। अरे सर किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपने r के बदले n-r रखा तो भी आंसर क्या होता है? सेम। बोलो हाँ या ना। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, सर किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले क्या रखा तो चलेगा? n-r। से किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले n-r रखा तो आंसर क्या आता है? सेम। प्रूव करके बताओ। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है 8C3। बड़ा सर 8C3 में n कितना है? 8 है, r कितना है? 3। मुझे सबका पूरा ध्यान चाहिए। सर 8C3 में n कितना है सर जी? 8 है, r कितना है सर? 3 है। मैंने क्या बोला? किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखा तो चलेगा? आर के बदले क्या रखो? n-r।
n माइनस आर मतलब 8 माइनस 3 5 रखा तो भी चलेगा। से किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले क्या n माइनस आर मतलब 8 माइनस 3 5 रखा तो भी चलेगा। अभी हमने वेरीफाई किया कि से 8c3 और 8c5 ये दोनों क्या होते सेम। सबको झेपा के बच्चों वन मोर एग्जांपल, मान लो 9c2 एक कॉम्बिनेशन है, n कितना है सर 9 है, r कितना है 2 है, n कितना है सर जी 9 है, r कितना है 2 है। सर ये क्या बता रहा है, किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले क्या रखा तो चलेगा n माइनस आर, आर कौन है 2 है, r के बदले n माइनस आर मतलब क्या है 9 माइनस 2 7 रखा तो भी चलेगा। तो सर 9c2 और 9c3 दोनों क्या होते सेम। सर 9c2 और 9c3 दोनों क्या होते सेम। सबको झीपा क्या बेटा जी 9c2 और 9c दोनों क्या होते सेम होते। ओके सर जी, ओके सर जी। सर इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25c23 एग्जाम क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25c23। एक ऑप्शन का क्या करोगे 25 को कम करोगे 23 नंबर तक, 25 को कम करोगे 23 नंबर तक, फिर डिवाइड किससे करेंगे 23 फैक्टोरियल, पहले 25 को कम करो 23 तक, फिर डिवाइड किससे करेंगे 23 फैक्टोरियल। इतना खेलते बैठने का नहीं ना सर, फिर क्या करेंगे सर, इतना कौन करेगा सर, का नंबर बहुत ही बढ़िया है, यूज करो प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखा तो चलेगा n माइनस आर, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले n माइनस आर रखा तो भी चलेगा। सर यहां पे n कितना है 25 है, r कितना है 23 है, किसी भी कॉम्बिनेशन में r मतलब 23 के बदले क्या रखा तो चलेगा n माइनस आर, 25 माइनस 23 2 रखा तो भी चलेगा। तो सर 25c23 का मतलब क्या 25c2। अब क्या आपको 25c2 निकालना आता ना, हाँ ना सर। 25c2 कैसे करेंगे, 25 को कम करो 2 नंबर तक और डिवाइड करो 2 का फैक्टोरियल, 25 को कम करो 2 नंबर तक और डिवाइड करो 2 का फैक्टोरियल। झेपा क्या बच्चों, कितना का 300, यही तो मेरा कौन है 25c23 है। सबको समझा है क्या कि सभी बच्चों को प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ या ना। अगर सर ये आपको समझा होगा, सर अभी मुझे क्वेश्चन करके बताइए प्लीज मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31c28। चलो फटाफट सब बच्चे मुझे 31c28 करके बताएंगे। से कैसे करेंगे सर, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखो 30 कितना आएगा 3 रखा, n माइनस आर रखा तो भी चलेगा। अब 31c3 करना आएगा, 31 को कम करो 3 नंबर तक, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। बताओ बच्चा लोग कितना आ रहा आंसर इसका, सर 4495। क्या बात है, शानदार। तो क्या सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टी क्लियर है क्या, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो क्या प्रॉपर्टी 5 का ये वर्जन समझा क्या मैंने बताया, ओके सर अगर ये समझा होगा, मैं प्रॉपर्टी 5 में और एक पैसे बताता हूं। सर मैंने प्रॉपर्टी 5 पहले मैंने क्या बताया कि सर किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखा तो चलेगा n माइनस आर, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखा तो चलेगा सर n माइनस आर रखा तो भी चलेगा। ओके सर ये तो समझा सर, मेरे को ये समझा सर।
सब प्रॉपर्टी फाइव का और एक वर्जन क्या बता रहा है? सब प्रॉपर्टी फाइव का सर और एक वर्जन क्या बता रहा है? प्लीज समझना, प्रॉपर्टी फाइव का सर और एक वर्जन क्या बता रहा है कि सर, ध्यान सुनना सर जी, 8C3 और 8C5 दोनों सेम है। हाँ सर, प्रॉपर्टी फाइव के अनुसार 8C3 और 8C5 दोनों क्या होते हैं? सेम। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं सर, क्या यहां पे दो कॉम्बिनेशन है? हाँ ना सर, यहां पे दो कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों इक्वल है? हाँ ना सर, यहां पे दो कॉम्बिनेशन दोनों इक्वल है। हाँ सर। क्या दोनों के n सेम है? हाँ सर। सर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n क्या है? सेम है। तो सर इसका जो r है और इसका जो r है, पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, इनका सम कितना होता है? 8। वही तो मेरा कौन है? n है। तो पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, इन दोनों का सम क्या होता है? n। बोलो हाँ या ना। तो सर ये प्रॉपर्टी क्या बता रहे? मैं दोबारा बता रहा हूं कि सर अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n क्या है? सेम है, तो पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, उनका सम क्या होता है? n। सर R1 प्लस R2 क्या होता है? n। नहीं समझा? सर दोबारा बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी का अलग वर्जन क्या बता रहा है कि सर देखिए, ये अलग वर्जन क्या बता रहा है, अगर सर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n क्या है? सेम है। दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n सेम है, तो पहले का r और दूसरे का r, दोनों के r का सम क्या होता है? n। ये प्रॉपर्टी फाइव का दूसरा वर्जन है। अब सर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख के समझेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था देखो, मान लो कभी कभी क्या एग्जाम में क्या बोलेंगे, 15C r इज इक्वल टू 15C 2r माइनस 3। 15C r इक्वल टू 15C 2r माइनस 3। बोलेंगे फाइंड r। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन दिया, बोलेंगे फाइंड r। अब बताओ क्या सर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है क्या? हाँ सर, दो कॉम्बिनेशन इक्वल है। क्या दोनों के n सेम है क्या? हाँ ना सर, दो कॉम्बिनेशन इक्वल है। क्या दोनों का n सेम है? हाँ ना सर, 15 और 15 दोनों का n सेम है। तो बात समझना, पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, इन दोनों का सम क्या आता है? n। पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, इन दोनों का सम क्या आता है? n। R1 प्लस R2 क्या होता है सर जी? n। पहले का r कौन है? r है। दूसरे का r कौन है? 2r माइनस 3। पहले का r कौन है? r है। दूसरे का r कौन है? 2r माइनस 3 है। इन दोनों का सम कौन आएगा? n मतलब कौन आएगा? 15 आएगा। पहले का r कौन है? r है। दूसरे का r कौन है? 2r माइनस 3। इन दोनों का सम कौन? n मतलब कौन आएगा? 15 आएगा। शानदार शानदार। अब करते सॉल्व सर। r प्लस 2r क्या आएगा? 3r। 15 प्लस 3 क्या है? 3 कितना? 18। सर 3r अगर 18 है तो r कितना आएगा? 6। शानदार। सर और एग्जांपल बताइए सर, और एग्जांपल बताइए। NC8 इज इक्वल टू NC11। NC8 इक्वल टू NC11। यू हैव टू फाइंड n। NC8 इक्वल टू NC11। आपको n निकालना है। बताओ सर इस क्वेश्चन में सर कैसे पहचाना है? क्या सर दो कॉम्बिनेशन है क्या? है ना सर। क्या दोनों का n सेम है ना? है ना सर, n और n दोनों का n सेम है। और क्या दोनों का n सेम है क्या? हाँ ना सर, दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों का n सेम है। तो प्रॉपर्टी 5 क्या बता रही है? पहले का जो r है और दूसरे का जो r है, उनका सम क्या था? n। पहले का r कौन है? 8 है। दूसरे का r कौन है? 11 है। उनका सम कौन होगा? n। तो सर n कितना आएगा? 11 प्लस 8 19। n कितना आएगा? 11 प्लस 8 19। शानदार शानदार शानदार। सबको झेपा क्या बेटा? अरे समझा क्या? तो प्रॉपर्टी 5 के मैंने कितने वर्जन बताए? पहला वर्जन क्या बताया? अगर दो कॉम्बिनेशन, पहला वर्जन क्या होता है? किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले n माइनस r रखा तो भी चलेगा। पहला वर्जन क्या बता रहा है? किसी भी कॉम्बिनेशन में r के बदले n माइनस r रखा तो भी चलेगा। और दूसरा वर्जन क्या बता रहा है? कि दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n क्या है? सेम। तो पहले का r R1,
दूसरे का R2, इन दोनों का सम क्या होता है? N होता है। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे पहले इसको लिखो बेटा, एक काम करो, ये अपन याद है प्रॉपर्टी जब 4 लिखे थे उसके लिए स्पेस छोड़ने मैंने बोला था, तो सबसे पहले काम करो, पहले प्रॉपर्टी 5 ये लिखो फॉर्मूला। चलो बेटा फटाफट लिख लीजिए। चलो बच्चे लिख के हो गया। चलो बेटा आई होप ये लिख के हो गया सबका, मैं से बिलीव कर लिख के हो गया आपका। अब सर इसके बाद अब एक काम करो, ये जो सर एग्जाम्पल है इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मुझे लग रहा है, तो एक काम करो उसके बदले ना बेटा जी ये लिख लो सर, जो मतलब ब्रैकेट करो ये एग्जाम्पल लिख लो पहले। चलो एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर एग्जाम्पल लिख लीजिए। डन। अब सर जी ये एग्जाम्पल लिखो, चलो एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए प्लीज, ये पूरा पूरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, पूरा पूरा लिख लीजिए, ये सब लिखो बेटा, इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करते हैं, पूरा आइडिया समझाएगा आपको क्या चल रहा है। डन। चल हो गया, ये लिख के हो गया, डन 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 हो गया बच्चों, लिखिए। चलो भाई साहब लिख के हो गया, ये मैं इसे ब्लू कलर के लिख के हो चुका है बेटा आपका। अब सर जी ये भी एग्जाम्पल लिखिए, ये भी एग्जाम्पल लिखिए।
चलो बच्चों, मैं बिलीव कर रहा हूं कि सबका लिख के हो चुका है। यस, अब सर इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके ऊपर अपन लोग बेटा कुछ नोट्स के क्वेश्चन अपन कर लेते तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो कौन सा क्वेश्चन करना बता रहा हूं मैं आपको। सर अभी इसके ऊपर ना, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। चलो बेटा क्वेश्चन 12 देखिए। अच्छी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई। चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए आराम से। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में क्या दिया है सर जी? 18CR, थोड़ा सा हम ठीक से प्रिंट ध्यान से देखिए। 18CR इज इक्वल टू 18CR+2, और आपको क्या निकालना है? RC5। क्या निकालना है? RC5। थोड़ा सबसे पहले समझिए, ये जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो दिमाग आउट हो जाएगा, अरे सब में करना है क्या। और मैक्सिमम लोग तो सबसे पहले एक ही चीज, गो बाय ऑप्शन। नालायक को याद रखना, हर क्वेश्चन गो बाय ऑप्शन से नहीं होता है। सो यहां पे क्यों नहीं होगा? अरे बाबा, अगर यहां पे आर की वैल्यू पूछी होती थी ना, अगर आपको मान लो क्वेश्चन बोलते थे फाइंड आर, तो हर ऑप्शन में आर दिया होता था, तो आर को रख के लेफ्ट साइड राइट साइड आप मैच करते थे तो चलता था। पर यहां पे क्या निकाला है? आर निकाला है, RC5। सर आपको ऑप्शन में किसका आंसर दिया? आर का आंसर दिया है या RC5 का? सो ऑप्शन में क्या दिया? RC5 का। सो ऑप्शन में क्या दिया सर? RC5 का आंसर। ऑप्शन में क्या है सर? RC5 का आंसर आपको दिया है। तो इसका मतलब यहां पे गो बाय ऑप्शन से कर नहीं सकते, मेथड से करना पड़ेगा। सर मेथड से करने के लिए RC5 निकालना है। सर RC5 को निकालने के लिए पहले आर पता होना चाहिए ना, हाँ या ना? RC5 को निकालने के लिए पहले आर पता होना चाहिए। RC5 के लिए पहले आर पता होना चाहिए। सर आर कैसे निकालेंगे? ये आर कैसे निकालेंगे? सर आर को निकालने के लिए हिंट दिया। अब इसको ध्यान से देखिए। क्या इसको देख के आपके दिल में कुछ हलचल हो रही है? क्या आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है? सर प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप इसको देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इनको। क्या यहां पे दो कॉम्बिनेशन है? हाँ सर। क्या इनके एन सेम है? हाँ सर। 18 और 18 दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के एन क्या है? सेम। क्लिक होना चाहिए, राज सर ने बोला था अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के एन अगर सेम है तो अप्लाई होगी प्रॉपर्टी 5। और प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है? R1 प्लस R2 क्या होता है? N। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है? R1 प्लस R2 N होता है। सब पहले का R कौन है? R। दूसरे का R कौन है? R+2। पहले का R कौन है? R है। दूसरे का R कौन है? R+2। R1 प्लस R2 कौन होगा? N। N मतलब 18 झेपा क्या? ये पहले का R है, ये दूसरे का R है। इन दोनों का सब N मतलब कितना आएगा? 18 झेपा क्या बच्चों? R प्लस R क्या आएगा? 2R। R प्लस R क्या आएगा? 2R। 18 माइनस 2 कितना आएगा? 16। 18 माइनस 2 कितना आएगा? 16। 2R अगर 16 है तो R कितना आएगा? 8। 2R अगर 16 है तो R कितना आएगा? 8। बोल हाँ या ना? झेपा के बच्चों, पहले प्रॉपर्टी 5 अप्लाई किया, R1 प्लस R2 N, उससे मुझे R मिला। एक बार R मिल गया, लेकिन आपको निकालना क्या था? RC5। एक बार R मिला, कैन यू फाइंड RC5? यस सर। R 8 है, लेटेस्ट फाइंड RC5। करो सर 8C5 करना आता है। 8C5 आता है 56, 56। दैट्स इट। जिनको मांगता है फटाफट लिख लो सर, फास्ट फास्ट लिखो। जिनको मांगता है फटाफट लिख लीजिए।
चलो सर, हो गया लिख के। यस ऋषभ, हम अच्छे बेटा, आप भी अच्छे होंगे बेटा, अब आप भी अच्छे होंगे। मस्त पढ़ाई कर मेरे भाई, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना, तरक्की कर लाइफ में। डन डन डन, आई होप लिख के हो गया सबका। चलो सर आगे बढ़ते। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। अब सर ये क्वेश्चन 13 टाइम पास है, क्वेश्चन 13 तो बहुत टाइम पास है, वो चिल्लर है, क्वेश्चन 13 चिल्लर है। ये तो गो ऑप्शन से भी आ जाएगा। 8 PR इक्वल टू क्या आएगा, 24 6 CR। कोई प्रॉपर्टी जरूरत नहीं बेटा जी। कैसे करेंगे, आर निकालना है यहाँ पे, तो आर निकालना। आर के लिए गो बाय ऑप्शन, हर ऑप्शन में आर दिया उसको रखो, जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड मैच होगा। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो ट्राई करो। चलो अभी ये ट्राई करो, ये करके बताओ मुझे यहाँ पे आर कितना आएगा बताओ। चलो करके बताओ आर, यहाँ पे ये चिल्लर क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके बताओ। चलो हो गया, बोलो आर कितना रहा बता बच्चों। R4 आ रहा है, क्या बात है, R4 ऑप्शन ए आ रहा है, आर के बदले 4। 8P4 किया क्या सॉल्व, 8 को 4 नंबर तक कम किया क्या, पक्का। तो कितना आ रहा है, 1680 आ रहा है क्या। यहां पे भी सर आपने क्या किया, 6CR, आर को 4 रखा, 6C4 कितना आता है, ये 15 आता है। 15 × 24 क्या है क्या, मेरे एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन ए बराबर है, R4 आ रहा है, 8765। ठीक है, सबने किया है क्या सॉल्व। अरे ये 6 है, हाँ मैं वही बोला, इसी को बोला ये 6PR ना, हाँ बराबर है 6PR, सॉरी माय मिस्टेक, वही बोला क्यों गड़बड़ हो रहा है। 6543 एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है बच्चों। यस 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 बेटा, गलती समझे मेरे भाई, सॉरी गलती से हो गया था। डन, यस यस बेटा, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा सबको क्लियर है बच्चों, ये प्रॉपर्टी 5 समझा क्या बच्चों, प्रॉपर्टी 5 क्लियर है क्या बच्चों। अब सर प्रॉपर्टी 6, अब वक्त आ चुका है प्रॉपर्टी 6 को पढ़ने का। अब सर मैं बताऊं जरा प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 के लिए मेरा एक सिंपल सवाल आपसे, प्रॉपर्टी 6 के लिए एक सिंपल सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। बोलो 2 + 3 कितना होता है, सर 2 + 3 5 होता है। फिर बोलो -2 + -3 कितना होता है, -2 + -3 -5। सर ये क्या फालतू बातें करो सर, अरे अभी इससे मुझे बताना है क्या, 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन क्या होता है, पॉजिटिव। सर 2 पॉजिटिव का सम क्या होता है, पॉजिटिव। अगर सर 2 पॉजिटिव का सम अगर पॉजिटिव होता है, 2 निगेटिव का सम क्या होता है, निगेटिव। अगर 2 प्लस का सम क्या होता है, प्लस। 2 माइनस का सम क्या होता है, माइनस। तो सर 2 कॉम्बिनेशन का एडिशन भी तीसरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सर 2 प्लस का सम क्या होता है, प्लस। 2 माइनस का सम क्या होता है, माइनस। तो सर 2 कॉम्बिनेशन का सम भी तीसरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। सो लेकिन ऐसा हमेशा होगा, अब देख कब होगा। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहे, सर 2 कॉम्बिनेशन का सम तीसरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमने बोला भाई ऐसे कब होगा, तो प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहे, सर अगर आपको 2 कॉम्बिनेशन को ऐड करना है, सर अगर आपको 2 कॉम्बिनेशन को ऐड करना है,
दोनों के एन क्या होने चाहिए, सेम। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है, अगर आपको दो कॉम्बिनेशन को ऐड करना है, दोनों के एन क्या होने चाहिए, सेम। ओके सर, और दोनों के आर में एक का फर्क होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल से प्रॉपर बताऊंगा। अगर सर दो कॉम्बिनेशन क्या करने, ऐड करने, दोनों के एन क्या होने चाहिए, सेम, और दोनों के आर में एक का फर्क होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, अगर दो कॉम्बिनेशन के एन अगर सेम है और आर में एक का फर्क है, तो जो नया कॉम्बिनेशन आएगा उसका एन एक से बड़ा होगा, उसका एन एक से क्या होगा, बड़ा होगा, और दोनों में से क्या होगा, बड़ा। आर में से बड़ा कौन है, आर है। सर चिंता मत कीजिए, मैं प्रॉपर एग्जाम्पल से बता दूंगा बेटा जी। पहले मैं चाहता हूं इसको लिख लो बेटा, पहले इसको लिख लो, मैं समझाता हूं। चलो लिखा, आई होप लिखा होगा बेटा जी आपने। अब इसके और मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। इतना लिखा प्रॉपर्टी 6। अब से इस पे 2-3 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं वापस बता, प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहे हैं। अगर आपको दो कॉम्बिनेशन का एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए दोनों का एन क्या चाहिए, सेम, एन और एन, और दोनों के आर में एक का फर्क चाहिए, सो दोनों का एन क्या चाहिए, सेम, एन और एन, दोनों के आर में एक का फर्क चाहिए। अगर ऐसा होता है, नए कॉम्बिनेशन का एन एक से क्या होगा, ज्यादा, नए कॉम्बिनेशन का एन एक से क्या होगा, ज्यादा, और आर दोनों में से क्या आएगा, बड़ा वाला। आर दोनों में से बड़ा, आर और आर माइनस वन में से बड़ा कौन आएगा, आर। अरे जेपा क्या, एग्जाम्पल लेते सर, एग्जाम्पल 1, 10C7 प्लस 10C6, 10C7 प्लस 10C6। अब देखो, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन करें, चेक करो क्या दोनों के एन सेम है क्या, हाँ सर 10 और 10। क्या दोनों के आर में एक का फर्क है, हाँ सर 7 और 6 में एक का फर्क है। अगर ऐसा होता है तो नए कॉम्बिनेशन का एन एक से क्या होगा, ज्यादा, एन एक से क्या होगा, ज्यादा। 10 के बदले क्या होगा सर जी, 11, 10 के बदले क्या होगा, 11, और आर दोनों में से क्या होगा, बड़ा वाला। 7 और 6 में बड़ा कौन होगा, 7। शानदार शानदार शानदार। वन मोर एग्जाम्पल सर, 12C6 प्लस 12C5, 12C6 प्लस 12C5। बताओ क्या दो कॉम्बिनेशन एडिशन करना, हाँ सर। क्या दोनों के एन सेम है, हाँ ना सर 12 और 12। क्या दोनों के आर में एक का फर्क है, हाँ सर 6 और 5 में एक का फर्क है। अगर ऐसा हुआ तो नए कॉम्बिनेशन का एन क्या होगा, एक से ज्यादा, एन होगा एक से ज्यादा, 12 का क्या होगा 13, और आर दोनों में से बड़ा वाला। 6 और 5 बड़ा कौन है, 6। सबको झेपा क्या, सब बच्चे ईमानदारी से बताइए कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझे क्या, बोलो यस और नो। ये अगर समझोगे तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, सो ये अगर समझोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, अगर ये समझोगे तो सब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारा पार्ट क्लियर होगा। अब सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलो सर, सब बच्चे क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे ध्यान से। चलो पढ़ा, क्या बोला सर, देखो 10C3 प्लस 10C4 इक्वल टू 11CR। मुझे सर आर निकालने का है। अब सुनो आराम शांति से, घाई मत करो, घाई मत करो, घाई जो बच्चे घाई कर रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों। दो कॉम्बिनेशन को ऐड करना है, दोनों का एन सेम है क्या, हाँ सर 10 और 10। आर में एक का फर्क है क्या, हाँ सर 4 में का फर्क है। तो नए कॉम्बिनेशन में एन एक से क्या होगा, ज्यादा, 10 का क्या होगा 11, और आर दोनों में से क्या होगा, बड़ा वाला। आंसर क्या आ रहा है, 11C4, 11 के बदले 11 है, और आर कितना आ रहा है सर जी 4, आर 4 आ रहा है क्या, यस सर। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी, ऑप्शन बी आ रहा है।
शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड मेरे बच्चे। ठीक है सर, ये अगर आपको समझा होगा, अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 जिपा क्या। अब सर क्वेश्चन 8 को ट्राई करो, आपके पास टाइम है 2 मिनट का। क्वेश्चन 8 को ट्राई करो। चलो कर लो सॉल्व, देखते कौन सही करता है, देखते कौन सही करता है। सर बच्चे बोल रहे ऑप्शन बी 4। फंस गए फंस गए फंस गए, मैंने जानबूझ के दिया था करने के लिए। अभी ध्यान दो नालायकों, आपको क्या बोला है, 12C3 प्लस 12C4। ओके सर, सर 2 कॉम्बिनेशन का एडिशन करना है, दोनों का एन सेम है सर, और आर में 1 का फर्क है, आर में 1 का फर्क है। रुक जाओ, जो बी फॉर बदर बोल नालायक, देखो तुम नालायक को, बतकों की तरफ फंस गए नालायक तुम, ठीक है ना। नए कॉम्बिनेशन में एन एक्स से क्या होगा, ज्यादा, एन एक्स से क्या होगा, ज्यादा, 12 का 13, और आर दोनों में से क्या होगा, बड़ा वाला। बड़ा कितना आ रहा है सर जी, 4। सर सही तो है सर, 13C4। सर आर 4 आ रहा ना सर, लेकिन रुको भैया, ये तो ठीक है, पर यहां पे और एक कंसेप्ट है सर। प्रॉपर्टी 5 याद है क्या, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले 4 रखा तो चलेगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले n-r रखा तो भी चलेगा। पहले प्रॉपर्टी 6 से मैंने सॉल्व किया, आंसर है 13C4। मुझे याद आई प्रॉपर्टी 5 की, मुझे याद आई प्रॉपर्टी 5 की। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है सर, आर के बदले, आर के बदले क्या करते सर, n-r, आर के बदले क्या रखो, n-r ना बेटा, 4 के बदले क्या रखो, 13-4 9 तो भी चलेगा। आर के बदले n-r मतलब क्या है, 4 के बदले 13-4 9 रखा तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी 5 याद है क्या, तो सर आर की वैल्यू 4 भी हो सकती है या फिर 9। ऑप्शन ए में 9 दिया, वो भी सही सर। ऑप्शन बी में क्या दिया, 4, वो भी सही सर। तो टिक मार्क किसे करेंगे, बोथ ए एंड बी। सर सर लास्ट सब में किया नहीं था, यहां पे कैसे क्लिक होगा बेटा, लास्ट सब में बोथ का ऑप्शन नहीं था तो दिमाग नहीं लगा था, यहाँ पे बोथ का ऑप्शन है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। 13C4 आने के बाद और के गुंजाइश चेक करो, प्रॉपर्टी 5 को यूज करो। समझा क्या बच्चों, बोल हाँ या ना। तो सर यहां पे प्रॉपर्टी 6 भी अप्लाई होगा और 5 भी, ऑप्शन आएगा बोथ एंड बी। समझा क्या, फंस गया ना सब लोग, लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। डन, चल हो गया लिख के बेटा जी। अब सर जी इसके बाद एक काम करो, ये क्वेश्चन करके बता, ये क्वेश्चन ट्राई करो, लगाओ दिमाग इसके लिए। देखो सर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा अलग है। अने बोले सर हाउ टू विच वर्ड यूज, बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, मैं भी तो बता रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, 8C5 प्लस 2 8C4 प्लस 8C3 इक्वल टू क्या दिया है, 10CX। ओके सर, एक काम कर, पहले लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करते पहले।
एक काम, यहाँ पे सर एक काम करते, 8C5 वैसे रखते, 8C3 वैसे रखते, 8C5 वैसे रखते, 8C3 वैसे रखते। सर 2 8C4, सर 2A मतलब क्या होता है? A प्लस ए। 2A क्या होता है? A प्लस ए। 2B क्या होता है? B प्लस बी। 2A क्या होता है? A प्लस ए। 2B क्या होता है? B प्लस बी। तो कहना से 2 8C4 क्या आएगा? 8C4 प्लस 8C4। सर 8C5 वहीं पे रखा है मैंने, 8 से वहीं पे, ये 2 8C4 है सर। सर 2 8C4 के लिए मैं 8C4 को दो बार लिखूं चलेगा? सर 2 8C4 का मतलब क्या है? सर 2 8C4 का मतलब क्या है? 8C4 प्लस 8C4 क्या है सर जी? 8C4 प्लस 8C4। समझा क्या बच्चों? 8C4 प्लस क्या आएगा? 8C4। जेपा क्या सर? 8C4 प्लस 8C4। ओके, 8C4 प्लस 8C4 दो बार लिखा। अब सर क्या करेंगे सर? जोड़ी बनाओ दो दो की। सर पहले सर इन दो की जोड़ी बनाओ, पहले से इन दो की जोड़ी बनाओ, फिर से इन दो की जोड़ी। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, पहले से इन दो की जोड़ी। सर कितने कॉम्बिनेशन? सर दो कॉम्बिनेशन। इन दो की जोड़ी बनाओ सर। सर कितने कॉम्बिनेशन? सर दो कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों का एन सेम है क्या? हाँ ना सर, पहले इन दो, यहां पे फोकस करो। सर दो कॉम्बिनेशन है, दोनों का एन सेम है ना? हाँ सर, 8 और 8। क्या दोनों के आर में एक का फर्क है? हाँ सर, 5 4 में एक का फर्क है। अब क्या करेंगे सर? सर नए कॉम्बिनेशन का एन एक से क्या होगा? ज्यादा। 8 के बदले क्या आएगा? 9। 8 के बदले से क्या आएगा? 9। और सर आर दोनों में से क्या होगा? बड़ा। 5 4 में बड़ा कौन है सर? 5 है। जीपा का नालायक को। ओके, ओके। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट बच्चों देखना। अब सर यहां पे देखना, सर यहां पे देखना सर। सर दो कॉम्बि, अब इसमें देखो अगेन सर दो कॉम्बिनेशन है। सर दो कॉम्बिनेशन है, दोनों का एन सेम है। हाँ सर, आर में एक का फर्क है। हाँ सर, अब क्या करेंगे? एडिशन में एन एक से क्या होगा? बड़ा। 8 के बदले 9 आएगा, और आर दोनों में से क्या आएगा? बड़ा। 4 3 बड़ा कौन आएगा? 4। आपको समझा नहीं क्या क्या? पहले इन दोनों का आईडी क्या? प्रॉपर्टी से। इन दोनों का आईडी क्या? प्रॉपर्टी से। अब देखना सर अगेन दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अगेन दो कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों के एन सेम है क्या? हाँ सर। आर में एक का फर्क है। हाँ सर, अगेन अप्लाई करो एडिशन का प्रॉपर्टी। सर एन एक से क्या होगा? ज्यादा। 9 के बदले क्या होगा? 10। और आर दोनों में से क्या होगा? बड़ा वाला। 10C5। यहां पे क्या? 10CX दी है। एक्स कितना आएगा सर? 5। कुछ नालायक बोलो सर प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करते, करो अप्लाई। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते? किसी भी कॉम्बिनेशन में आर के बदले क्या रखो? n माइनस आर। n माइनस आर करो सर, n माइनस आर। 10 माइनस 5 क्या आता है? 5। फिर भी सेम ही जाता है। समझा क्या नालायक को? तो यहां पे एक ही आंसर आएगा, हर बार बोथ का ऑप्शन नहीं आता है। समझा क्या? चलो लिखो लिखो लिखो, ये सब लिखो। मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लिखो सर। डन सर, सबको जीपी प्रॉपर्टी डन डन। बच्चों लिख के हो गया? सबका लिख के हो गया? चलो क्या ना है गो अहेड? बोलो बच्चा लोग, लिख के हो गया क्या? क्या ना है गो अहेड? बोलो भाई साहब, लिख के हो गया क्या? डन। चला चला चला, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब सर क्वेश्चन नंबर 10, मैं हिंट बता रहा हूं, फिर आप सॉल्व कर लीजिए। 8CR माइनस 7C3 इक्वल टू 7C2।
माइनस अपने को नहीं आता है, चलो एक काम करते हैं, माइनस अपने को नहीं पता है तो एक काम करते सर, ये इसको माइनस को प्लस करूँ क्या, 7c3 यहाँ पे क्या माइनस है, 7c3 यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस, 7c3 यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब करो सर, अभी कर पाएंगे प्रॉपर्टी, चलो सर देखो ना, माइनस का प्लस, अभी देखो दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है सर, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन दिख रहा है क्या अभी सर, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है, दोनों का सर एन सेम है, हाँ सर, और आर में का फर्क है, यस सर, तो नए कॉम्बिनेशन में एन एक से क्या होगा ज्यादा, और आर दोनों में से बड़ा वाला कौन है, 3 है, तो आर कितना आएगा सर, 3 आएगा, शानदार। अच्छा बोलो क्या, यहाँ पे ना, यहाँ पे आर ये 3 भी आएगा, और यहाँ पे देखो ना प्रॉपर्टी 5, यहाँ पे आर के बदले एन माइनस 5 रखा तो चले 3 भी आएगा 5, यहाँ पे दोनों आएंगे बच्चे, यहाँ पे दोनों आएंगे, चिंता मत करो। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोथ को ऑप्शन देंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोथ ए एंड बी को ऑप्शन एग्जाम में देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ओके। ठीक है सर, डन, चलो फटाफट लिख लीजिए। तो यहां पे सर हमारे प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्लियर है बच्चा लोग। चलो दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सर एक काम करते हैं, मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूं, आज आपको टास्क दे रहा हूं, होमवर्क का टास्क दे रहा हूं बेटा। आज मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से कुछ सम ना परम्यूटेशन के, कुछ सम कॉम्बिनेशन के, बस दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, चाहे आए या फिर ना आए, दिमाग लगाओ बच्चों। इस अपन कल डिस्कस करते हो, मजा है। पहले आप ट्राई कराओगे, फिर कल मैं बताऊंगा, कल जब बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा बेटा जी। आप ट्राई कीजिए प्लीज। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आगे, 14 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, जिनके बाद नोट्स नहीं बच्चे, फोटो निकाल बेटा, फोटो निकालो इसका। कुछ सम बेटा परम्यूटेशन, कुछ सम इस बहाने प्रैक्टिस बेटा होगी, कुछ सम परम्यूटेशन, कुछ सम कॉम्बिनेशन बेटा जी, और ये सारे के सारे मॉड्यूल के सम में बेटा जी। चलो इसको ट्राई करना है होमवर्क के लिए बच्चों, होमवर्क के लिए। इसका फोटो जिनका नहीं, फोटो निकालो, इसका फोटो निकालो, देखते कौन करके आता है, कौन कितना फंसता है। बहुत भारी क्वेश्चन है, करके आना, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ये भी करना, एकदम मजा आएगा बेटा इस क्वेश्चन में। डन डन डन, सब फोटो निकालोगे इन क्वेश्चन का। डन 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 डन। चलो सर इतना करना, कहां से करना है बता रहा हूं मैंने, 41 से 51, ये बच्चों 11 क्वेश्चन करके आना अपने को। ट्राई करो, इसमें से बच्चों आधे तो डेफिनेटली आप पाई जाएंगे, आधे दिख रहा चलेगा, लेकिन आधे तो पक्का नहीं, पक्का आप ट्राई, पक्का आप ट्राई करना। कल अपन डिस्कस करेंगे, और कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन डन डन, कल इस चैप्टर का लास्ट डे बच्चों, कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ओके। चलो सर ठीक है, चलो सर, तो आज के लिए अपन यही पे रुकते हैं। टाटा बाय 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 बाय, ख्याल रखो अपना। चलो गुड नाइट, शब्बा खैर, शब्बा खैर, ठीक है। पढ़ाई करना, सो जाना बेटा जी, बस ये होमवर्क करना मत भूलना, मत भूलो होमवर्क करना। मिलते हैं कल शाम को।